आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। तो देश में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बेकाबू होती जा रही है और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। देश में पहली बार 24 घंटे के भीतर 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। बैठक आज शाम को तकरीबन 6:30 बजे होगी। पीएम मोदी कोरोना की मौजूदा स्थिति पर सभी राज्यों के सीएम और उच्च अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने कोरोना रिव्यू मीटिंग की थी, जिसमें पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कोरोना रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। इसके अलावा पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वैक्सीनेशन पर चर्चा करेंगे। हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ हुई बैठक में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बढ़ते दैनिक मामलों में रोजाना हो रही मौतों के कारण महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और हरियाणा को गंभीर चिंता वाले राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था। और वहीं राजधानी दिल्ली के एम्स में आज से 4 हफ्तों के लिए रूटीन वॉक इन ओपीडी बंद कर दी गई है। हालांकि ऑनलाइन या फिर पुराने अपॉइंटमेंट वाले मरीज ओपीडी में दिखा सकेंगे। ये फैसला बढ़ते कोरोना के मामलों और ओपीडी में बढ़ते मरीजों के कारण लिया गया है। अब हर दिन अधिकतम 50 मरीज दिखा सकेंगे। पिछले साल भी कोरोना केस बढ़ने पर एम्स प्रशासन ने यह फैसला लिया था और ओपीडी सर्विस कई दिनों तक बंद रखी थी। आपको बता दें कि भारत में कोरोना से हालात हर दिन गंभीर होते जा रहे हैं, खासकर कुछ राज्यों में जहां हर दिन कोरोना के नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में सामने आए मामलों में 81 और 24 घंटों में कोरोना से हुई मौतों में से 84 8 राज्यों में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 12 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और संक्रमण से लोगों की जान जा रही है। ये राज्य महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल है। तो पीएम मोदी आज रिव्यू मीटिंग करेंगे कोरोना को लेकर। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी के साथ मीटिंग में शामिल होंगे। क्या कुछ मीटिंग से निकलकर सामने आता है, ये लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे, क्योंकि अहम चर्चा होने वाली है आज कोरोना को लेकर, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, कोरोना की जो खराब स्थिति है उसको लेकर। पहले भी प्रधानमंत्री कई बार रिव्यू मीटिंग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में कर चुके हैं। हालांकि सिर्फ और सिर्फ हिदायत दी जाती है लोगों को, जागरूक किया जाता है लोगों को, लेकिन कोरोना केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कंट्रोल अभी तक इनको नहीं किया जा रहा है। कंट्रोल करने का कोई भी समाधान अभी तक नहीं निकल पा रहा है। मुख्यमंत्री भी चर्चा में शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री भी चर्चा में शामिल होते हैं। लगातार कहा जाता है कि राज्य की स्थितियों को संभालिए, लोगों को जागरूक करिए जितना ज्यादा हो सके कोरोना कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अभी तक हालात जस के तस बने हुए हैं, या फिर यूं कहें कि हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, हालात और ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। लगाम इन पर नहीं लग पा रही है। कई बार पहले भी मीटिंग हो चुकी है। राज्य सरकारें अपने स्तर पर भी मीटिंग करें, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो, या फिर अन्य राज्यों की सरकारें हो, या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो। अपने स्तर पर मीटिंग की जा रही है। नाइट कर्फ्यू के बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। अगर छिंदवाड़ा की बात करें तो वहां पर संपूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है, सिर्फ छिंदवाड़ा में, जो कि अगले 7 दिनों तक रहेगा, क्योंकि हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि सरकार को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा है। इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा है ताकि उसको अप्लाई किया जा सके, ताकि उसको अप्लाई करके कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। राजीव तिवारी संवाददाता इस समय दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले कोरोना की अपडेट बताइए, राजधानी में क्या हालात है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पूरे देश के अंदर कोरोना की स्थिति बिल्कुल बिगड़ रही है, और वहीं दिल्ली के अंदर भी 24 घंटे के अंदर 5000 से ज्यादा के आंकड़े आना दिल्ली सरकार की बिल्कुल मुश्किलें खड़ी करता नजर आ रहा है। मगर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार जितनी भी कोशिश ये कर रही है, चाहे वो नाइट कर्फ्यू के द्वारा हो, या वैक्सीनेशन के द्वारा हो, या फिर क्या है अस्पतालों की सुविधाओं के द्वारा हो, मगर दिल्ली सरकार कोशिश करती नजर आ रही है। मगर धरातल की बात करें तो धरातल के अंदर जिस तरीके से सख्ती होनी चाहिए थे, लोगों को जागरूक होना चाहिए था, वो देखने को नहीं मिल रहा है। लोग बाग
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, यहाँ तक कि मास्क तक का यूज नहीं कर रहे, और बाजारों के अंदर बिल्कुल भीड़ उमड़ी पड़ी है। मगर जिस तरीके से बाजारों के अंदर भीड़ है, साफ जाहिर है स्थिति बिल्कुल बिगड़ सकती है। और भी कहीं ना कहीं तो देखना होगा कि 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से 5,000 के ज्यादा आंकड़े आए हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। जी, आज एक अहम मीटिंग होने वाली है प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ में। तकरीबन 6:30 बजे का समय रखा गया है। इस मीटिंग को कोरोना की रिव्यू मीटिंग कहा जा रहा है। इसमें रिव्यू लिया जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कि किस तरह के हालात हर राज्य में है कोरोना को लेकर। हालांकि इससे पहले भी कई बार मीटिंग हो चुकी है। क्या अपडेट है मीटिंग को लेकर? देखिए बिल्कुल जो बैठक की जाएगी प्रधानमंत्री के द्वारा, और उसके अंदर सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होंगे वो शामिल होंगे, और लगातार यही कोशिश की जाएगी कोरोना की अपडेट को कंट्रोल किया जाए, यानी कि जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं उनको कंट्रोल किया जाए, और जो भी सुविधाएं केंद्र सरकार की तरफ से चाहिए वो राज्य सरकार को दी जाएंगी। मगर लगातार कोशिश की जा रही है कि वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण है वो लगातार निरंतर बढ़ाया जाए, और यहाँ तक कि जनता को जागरूक किया जाए, और जो स्थिति दोबारा से बिगड़ती नजर आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और जब बात करें जनता की, तो जनता कहीं ना कहीं जब तक सहयोग नहीं देगी तब तक राज्य सरकारें भी कुछ नहीं कर पाएंगी। मगर जनता का सहयोग सबसे ज्यादा अहम रखता है, और कहीं ना कहीं वो ही कंट्रोल करने के लिए आगे आगे आ सकते हैं। जी, किस तरह की जागरूकता देश की राजधानी में देखने को मिल रही है? क्योंकि जैसे हालात महाराष्ट्र में होते चले जा रहे हैं, वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल कहा जा सकता है कि कोरोना लगातार होता चला जा रहा है। सरकार कई फैसले ले रही है। अब से पहले नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया जा चुका है, और उसके अलावा पूरी पाबंदियां लगा दी गई हैं। लोग लगातार लापरवाही फिर भी बरत रहे हैं। कोरोना कंट्रोल वाले हालात महाराष्ट्र में तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में अभी हालात स्थिर हैं। अगर अभी सरकार नहीं जागी तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया, लेकिन नाइट कर्फ्यू से उतना असर नहीं हो पाएगा, उतना कोरोना कंट्रोल नहीं हो पाएगा जितना कि होना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर बिल्कुल ना करके पहले ही लगा के हैं, यहाँ तक कि सख्ती भी बढ़ती जा रही है। मगर जिस तरीके से हालात महाराष्ट्र के अंदर बिगड़ रहे हैं, दिल्ली के अंदर हालात इतने नहीं बिगड़े, मगर दिल्ली की सरकार जितनी कोशिशें करती नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं अभी नाकामी साबित हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, और 80% के करीब लोग बाग जो होते हैं वो नाइट के अंदर नहीं बाहर निकलते और घरों के अंदर होते हैं, तो उससे वैसे ही कंट्रोल हो जाता है। मगर बात करें दिन की, तो दिन के अंदर जितनी सख्ती होनी चाहिए या बाजारों के अंदर जितनी सख्ती होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि बाजार लगातार अपनी जगह पे शौचालय रूप से चल रहे हैं, और लोग बात सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मगर बाजारों के अंदर जब तक हम सख्ती नहीं करेंगे, या अधिकारी जब तक सख्ती नहीं करेंगे, तो कोरोना की स्थिति बिल्कुल बिगड़ती रहेगी। मगर जिस तरीके से बाजारों के अंदर सख्ती कर दी गई, और जनता कहीं ना कहीं एक दूसरे से संपर्क बनाने के लिए दूरी का इस्तेमाल करे, यानी कि जो 2 गज की दूरी बनाई गई है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करे और मास्क का यूज करे, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से 5,000 से ज्यादा का आंकड़े आ रहे हैं 24 घंटे के अंदर, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले जरूर है। मगर देखना होगा कि जिस तरीके से जनता अगर जागरूक होती है और सरकार का साथ देती है, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल कंट्रोल हो सकती है। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार निरंतर जरूर कोशिश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं जिनको बाजारों के अंदर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं सख्ती नहीं बरत रहे, और जिसकी वजह से जनता भी लापरवाही दिखती नजर आ रही है। जी, 30 अप्रैल तक दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि नाइट कर्फ्यू रहेगा। ये जो पाबंदियां हैं नाइट कर्फ्यू की ये रहेंगी, लेकिन अभी जिस तरीके से चल रहा है नाइट कर्फ्यू वहां पर लागू हो चुका है, कुछ असर दिखाई दे रहा है? क्या चल रहा है इस समय देश की राजधानी में? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की सख्ती बरतने की, तो बिल्कुल नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। यहाँ तक कि मिनी कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए, यानी कि अगर एक बिल्डिंग के अंदर या फिर एक इलाके के अंदर 4 से 5 लोग भी कोरोना पेशेंट मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको मिनी कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, और लगातार कोशिश की जाएगी लोगों को जागरूक करने की। मगर जागरूक करने के लिए कहीं ना कहीं अधिकारियों को ही आगे आना पड़ेगा, और बाजारों के अंदर जो सख्ती नहीं है उसके लिए भी कहीं ना कहीं अधिकारियों को ही सामने आना पड़ेगा। मगर बार बार हम वही कह रहे हैं कि बाजारों के अंदर सख्ती नहीं है, जिसकी वजह से लोग बाग जो है वो जागरूक नहीं हो रहे। मगर सरकारों को चाहिए बेशक जनता को जागरूक करें, मगर कम से कम जो अधिकारी हैं जिनको गाइडलाइन फॉलो करानी है वो भी कहीं ना कहीं सख्ती बरतेंगे, तभी जाकर तालमेल मिलेगा, और तालमेल मिलने के बाद ही कंट्रोल हो सकता है। मगर जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है तालमेल का अभाव जरूर देखने को मिल रहा है। जी, नाइट कर्फ्यू में दिल्ली में क्या क्या पाबंदी? एक तो नाइट कर्फ्यू है, रात को शुरू होगा, सुबह 5 बजे खत्म हो जाएगा। उसके अलावा पाबंदियां क्या क्या हैं? क्या क्या रुक सकता है उस नाइट कर्फ्यू में? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें नाइट कर्फ्यू की, तो नाइट कर्फ्यू के अंदर नॉर्मल इंसान बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकता है। अगर इमरजेंसी सेवाएं
ही वो चल सकती है, यानी कि एम्बुलेंस चलाई जा सकती है, पुलिस कर्मी बाहर निकल सकते हैं, मीडिया कर्मी बाहर निकल सकते हैं, या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो बाहर निकल सकते हैं, मगर उनके लिए भी अपना आई कार्ड दिखाना जरूरी होगा। अगर आई कार्ड नहीं है तो कहीं ना कहीं उनको नहीं जाने दिया जाएगा। मगर जो दिल्ली से बाहर के लोग आ रहे हैं या फिर जो सफर कर रहे हैं अभी इस वक्त, और वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर आते हैं, और या फिर कहें वो उनसे टिकट मांगी जाएगी, अगर वो टिकट दिखा देते हैं तो मान लिया जाएगा कि वो नियमों के दायरे के अंदर है और लगातार कोशिश की जाएगी। मगर जिस तरीके से बात करें टैक्सी विभाग की, तो टैक्सी भी कहीं ना कहीं दायरे के अंदर आती है, और अगर वो टैक्सी डिपार्टमेंट भी या फिर कहें टैक्सी जो चालक है वो अपना कह सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस और कहिए बता सकता है कि वो टैक्सी चलाता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए छूट जरूर दी गई है। मगर नॉर्मल इंसान की बात करें वो बाहर नहीं निकल सकते। जिस तरीके से पहले नॉर्मल बाहर निकल रहे थे लोग, बाहर रात को भी घूमने फिरने जा रहे थे, वो चीज नहीं हो सकती है। तो इसीलिए दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, और देखना होगा ये सख्ती कितनी बरकरार रहती है, क्योंकि जिस तरीके से 30 अप्रैल तक के लिए कहा गया है सख्ती बरकरार रहेगी, नाइट कर्फ्यू रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 30 अप्रैल तक देश की राजधानी में नाइट कर्फ्यू है। अब कितना असर इसका होने वाला है ये देखना होगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया, जल्द हाजिर। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ। 4 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 72,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देश भर में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। पीएम आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे, और मीटिंग जो होगी कोरोना रिव्यू को लेकर होगी कि किस तरीके के हालात इस समय राज्यों में चल रहे हैं, कैसी स्थिति है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए अपने अपने स्तर पर राज्य सरकारें क्या क्या प्रयास वो कर रही हैं जिससे कोरोना को कंट्रोल किया जा सके, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके, जिससे कोरोना की स्थिति को और ज्यादा कंट्रोल किया जा सके, जो संख्या लगातार मरीजों की बढ़ती जा रही है। डॉक्टर अनूप कुमार चिकित्सक हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनूप कुमार, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। डॉक्टर अनूप, एक डॉक्टर की राय बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है ऐसे हालातों में जब देश इन हालातों में पहुंच चुका है कि स्थिति एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है। सबसे पहले आपका रिएक्शन, क्योंकि हर दिन 1 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस का आंकड़ा पार कर रहा है। काजल जी, इस समय जो हालात चल रहे हैं बहुत ही चिंताजनक है जी। 1,15,000 से ज्यादा केस रोज आ रहे हैं, और ये फर्स्ट वेव से भी ज्यादा खतरनाक है। लोगों को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन लगवानी पड़ेगी, और ज्यादा संयम से काम लेना पड़ेगा। संयम बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है। लगभग ये जो 1 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं, 1 साल पहले जैसे हालात थे, अब ऐसा नहीं लगता कि एक बार फिर से देश उन्हीं हालातों में पहुंच चुका है? एक बार फिर से जो पूरे देश के लोग हैं वही सफर कर रहे हैं जो 1 साल पहले किया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस समय वही हालात सामने आ गए हैं, और उस पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए हमें इसी समय संभलने की जरूरत है, और लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते रहें, हाँ। भीड़ भाड़ में ना जाएं, और जहां तक हो सके वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अपनाएं। लगातार लापरवाही लोगों की तरफ से बढ़ती जा रही है। एक और मेरा सवाल आपसे है कि कई राज्यों में हम देख रहे हैं नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कई राज्य सरकारों ने मीटिंग करके नाइट कर्फ्यू लगाया है, और कई जगह पर ऐसी हैं जहां पर कुछ दिन का संपूर्ण कर्फ्यू भी लगाया गया है, या फिर यूं कहें कि संपूर्ण लॉकडाउन कुछ दिन का लगा दिया गया है। क्या इससे स्थिति कंट्रोल हो सकती है? क्योंकि हम देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पर 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू है। इसका कितना असर होगा? कोई प्रभावित होगा? बिल्कुल, देखिए, इस तरह की रिस्ट्रिक्शन से मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलेंगे,
कुछ समय के लिए तो एटलीस्ट घर में रहेंगे, तो इससे हम कंटेन करने में हेल्प मिल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ दिन में और शाम को भी हमें वो बिहेवियर तो फॉलो करना पड़ेगा। जैसा आप जानते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि आपको मास्क हर समय पहनना है, नहीं तो उसके ऊपर फाइन है, पेनल्टी लगेगा। डॉक्टर अनूप कुमार, ये वाला जो कोरोना है बताया ये जा रहा है कि और ज्यादा खतरनाक है, ये जो वेरिएंट है और ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, जिसका असर बहुत ज्यादा बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, महिलाओं में भी देखने को मिल रहा है, गर्भवती महिलाओं में भी देखने को मिल रहा है। इस वाले वेरिएंट के बारे में आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि देशवासियों के लिए जानना बहुत जरूरी है, और अगर ये एक डॉक्टर बताए तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, बिल्कुल हमारे देश में कुछ म्यूटेंट वेरिएंट्स हैं जो पाए गए हैं जी, जैसे कि यूके का BK.1.7 वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन है, ब्राजीलियन है, सबसे कॉमन यूके वेरिएंट पाया गया है, और ये पंजाब के कई केसेस में पाया गया है। लेकिन सिर्फ वेरिएंट्स की वजह से ही केस नहीं बढ़ रहे हैं, इसके और भी कारण है। लेकिन ये जरूर है कि इस वेरिएंट की वजह से जो इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसके वजह से रेट जो है ट्रांसमिशन का बहुत फास्ट निकलता है। तो इसलिए ये जो वायरस है, चाहे वो म्यूटेंट है चाहे वो नॉर्मल वायरस है, दोनों के लिए सेम सावधानी जो है कारगर है। यानी मास्क पहनना, हाथ सैनिटाइज करना और 2 गज की दूरी रखना, ये म्यूटेंट के लिए भी कारगर है और एक नॉर्मल वायरस के लिए भी। वैक्सीन को लेकर डॉक्टर अनूप कुमार, बहुत ज्यादा भ्रांतियां इस समय फैलाई जा रही हैं कि वैक्सीन लगवा लो उसके बाद भी कोरोना हो सकता है। तमाम सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो कि लोगों के दिमाग में इस समय देखने को मिल रही है। इसी सवाल के साथ मैं वापस लौटूंगी, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। पंजाब ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 71,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50% ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 33% ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हॉस्पिटल में OPD सर्विस पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, यानी अब जो अन्य मरीज हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, बड़ा फैसला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लिया गया है, ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। हमारे साथ डॉक्टर अनूप कुमार लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अनूप कुमार, ये कई हॉस्पिटल की अगर बात करें तो OPD सर्विस पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, चाहे वो एम्स की ही बात हो या फिर उसके अलावा अन्य हॉस्पिटल हैं वहां की बात हो। मरीजों को दिक्कतें हो सकती हैं। तो जाहिर है कि जब हम OPD सर्विसेज बंद करते हैं जी, नॉन कोविड पेशेंट्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जी। लेकिन इस समय हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको संपूर्ण इलाज मिले और हम उनको किसी भी तरह की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी से बचा पाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हम उस फेज में ना पहुंच जाएं
कि जहां हमारे बेड्स और आईसीयू के जो है कमी स्टार्ट हो जाए, और इसलिए हमें इसी समय सावधानी को स्टार्ट कर देना चाहिए। आपके हिसाब से लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है, ये तो कहा सरकार की तरफ से भी जा रहा है और लगभग सभी लोग जागरूक कर रहे हैं इस बात को लेकर कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, लगातार हाथों को सैनिटाइज करते रहे, ये तो लगभग सभी लोग कह रहे हैं। एक डॉक्टर की जो राय है वो क्या है ताकि कोरोना से एकदम बचा जा सके, क्योंकि इन सभी चीजों को अगर हम देखें तो लोग लापरवाही बरत रहे हैं। काजल जी, आपने अभी क्वेश्चन पूछा था कि वैक्सीन के बारे में जी, तो मैं दोबारा से रीइंफोर्स करना चाहूंगा कि दोनों वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों सेफ है और एफिकेशियस है। ये ना सिर्फ 70-90% पेशेंट्स को इन्फेक्शन होने से बचाती है, बल्कि आपको सीवियर इन्फेक्शन और आईसीयू नीड और इवन मौत होने से भी बचाती है। तो इसलिए वैक्सीन के बारे में कोई भ्रम ना रखें। जिस भी इंसान का नंबर आ रहा है वैक्सीन लगाने के लिए, वो आगे जाके वैक्सीन लगवाए। जहां तक हो सके पब्लिक प्लेसेस में भीड़ भाड़ जाने से रोकें और वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अपनाएं। यही अब 2-3 चीजें जो हम फॉलो करते आए हैं, इसी से हम इस बीमारी को फिर हरा पाएंगे। वैक्सीन को लेकर डॉक्टर अनूप कुमार भ्रांतियां इसलिए हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने भी खबर दिखाई थी कि रोहतक पीजीआई की, वहां पर कुछ डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उसमें कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी थे जिन्होंने वैक्सीन की डोज ले रखी थी, जिसके बाद लोगों में भ्रांतियां और ज्यादा हो गई हैं। तो उस वाले कंफ्यूजन को स्पष्ट करना जरूरी है ताकि लोगों को जागरूकता है वो आ सके, भ्रांतियों को दूर किया जा सके या फिर अफवाहों को दूर किया जा सके। देखिए बिल्कुल काजल जी, जैसे हम फर्स्ट डोज लगवाते हैं, फिर सेकंड डोज लगवाते हैं, उसके भी 14 डेज के बाद हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है जी। तो अगर कोई कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है। लेकिन अगर कोरोना हो भी जाता है तो जैसे मैंने बताया कि वो माइल्ड या सिम्टोमेटिक ही रहेगा, मॉडरेट टू सिवियर या आईसीयू नीड या डेथ होने की संभावनाएं ऑलमोस्ट नील हो जाती हैं। तो इतना बड़ा एडवांटेज अगर आपको मिल रहा है तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हमें वैक्सीन के लिए जाना चाहिए। आपने कहा कि वो जो रूल है वो फॉलो करने चाहिए वैक्सीन लगवाने के बाद ताकि उससे बचा जा सके। कौन कौन से रूल हैं जिसको लोग फॉलो कर सकते हैं? वैक्सीन लगवा लिया है तो भी आपको मास्क पहनना ही पड़ेगा, हाथ सैनिटाइज करना भी पड़ेगा और 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा वैक्सीन लगाने के बाद अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड खाना खाएं, स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करें। तो ये जो जनरल 5 जो मंत्र है, इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप होगी और वैक्सीन ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाएगी। जब वैक्सीन नहीं आई थी तब लोगों को एक चिंता थी कि कैसे कोरोना खत्म होगा, कैसे कोरोना को मात दी जा सकती थी। लगभग देश के हर नागरिक को वैक्सीन का इंतजार था कि जब जल्दी से दवाई आ जाए और कोरोना को खत्म किया जा सके। लेकिन जैसे ही वैक्सीन आती है, एक जो डर था लोगों के दिमाग में वो लगभग पूरी तरीके से खत्म हो गया। उनको लगने लगा कि वैक्सीन आ गई मतलब कोरोना खत्म हो गया। ये एक समय था, ये ऐसा होने लगा था और जो कोरोना के केसेस थे वो इसी वजह से कम भी होने लगे थे क्योंकि वैक्सीन की वजह से लोगों की जो चिंताएं थी वो खत्म होने लगी थी। लेकिन अब हम लगातार पिछले लगभग 3 महीनों से देख रहे हैं एक बार फिर से कोरोना की वही रफ्तार शुरू हो गई है जो 1 साल पहले थी। मतलब दवाई आ गई, लोगों ने ढिलाई बरती, यही कारण है कि एक बार फिर से वही लहर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए जब वैक्सीन आई थी तभी हमने सबने यही बताया था कि वैक्सीन सबको लगाने में समय लगेगा, 6 से 8 महीने लगेंगे। उस पूरे समय में आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते रहना पड़ेगा। तो वैक्सीन का इफेक्ट अभी हमें देखने को नहीं मिलेगा, 6 से 8 महीने के बाद मिलेगा जब हम हार्ड इम्यूनिटी की तरफ अग्रसर होंगे। यानी 60-70% पॉपुलेशन या तो इन्फेक्शन की वजह से या वैक्सीन की वजह से इम्यूनिटी डेवलप कर ले। तो अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। तब तक हमारे पास एक ही हथियार है, सोशल वैक्सीन, यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सोशल डिस्टेंसिंग की बातें लगातार की जा रही हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन वो इस समय देखने को नहीं मिल रहा है। अगर इसी तरीके से लापरवाही होती रही, इसी तरीके की लापरवाही देखने को मिलती रही तो आपके मुताबिक किन हालातों में देश पहुंच सकता है? बिल्कुल, आने वाले समय में बहुत ही हमारी डिफिकल्टीज बढ़ सकती हैं। हमारे अभी तो नंबर ऑफ बेड्स आईसीयू सरकार ने बहुत ज़्यादा अच्छे उपलब्ध करवा रखे हैं, लेकिन अगर नंबर्स बढ़ते गए तो आगे जाके जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनकी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। कैंसर के पेशेंट हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं,
या और बीमारियों के पेशेंट हैं उनको दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है हम इसी समय इसको संक्रमण को रोक लें और नंबर्स और ज्यादा ना बढ़ने दें। आप एक डॉक्टर हैं, इसीलिए आपसे ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है और पूछना बनता भी है, क्योंकि डॉक्टर को भगवान के रूप में हमारे देश में देखा जाता है और इस कोरोना काल में देखा भी गया है, क्योंकि लोगों की जब जान बची है तो सीरियसली हर कोई मानता ही है आज भी कि डॉक्टर एक भगवान समान होता है, क्योंकि एक इंसान की जान बचाई जाती है। आपके मुताबिक कितनी परेशानियां होती हैं आप लोगों को, डॉक्टर्स को कितनी परेशानियां होती हैं इस कोरोना काल में, क्या कुछ झेला आपने? देखिए बिल्कुल पिछले 1-1.5 साल से हमारी और हमारी पूरी फैकल्टी नॉन स्टॉप काम कर रही है, जो कि हमारा फर्ज भी है, हमारा कर्म भी है। और हमारे कई साथियों को कोरोना भी हो गया लेकिन वो फिर ठीक हो गए, कईयों की डेथ भी हो गई। लेकिन हमारा यही अनुरोध है सब दर्शकों से कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम करें, सब लोग मिलकर काम करेंगे तभी इस बीमारी को हरा पाएंगे। कोरोना पॉजिटिव केसेस जब हॉस्पिटल में आते हैं, किस तरीके से आप उनको हैंडल करते हैं? क्योंकि जो भी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है लोग उससे बचने की कोशिशें करते हैं और बचना भी जरूरी है। अगर कोरोना पॉजिटिव के करीब जाएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा, तो सबको दूर रखने के लिए कहा भी जाता है। लेकिन डॉक्टर्स होते हैं, उनको उस मरीज के पास जाना पड़ता है, उस मरीज का इलाज करना पड़ता है। किस तरीके से हैंडल करते हैं आप और आपकी टीम? देखिए बिल्कुल, जब मरीज आता है हमारी ओपीडी में आता है जी, तो हम कोई पहले हिस्ट्री डिटेल लेते हैं और हमें लगता है कि सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट है तो हमारे पास कोविड क्लिनिक बने हुए हैं और वहां पर रेफर कर देते हैं और वहां से उनका टेस्टिंग होकर अगर कोई जरूरत होती है तो एडमिशन करते हैं। अगर हम सर्जरी करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट है या कैंसर सर्जरी है, उन सभी पेशेंट का पहले कोविड टेस्ट कराया जाता है और अगर किसी का पॉजिटिव आ जाता है तो उनको कोविड वार्ड में भेज देते हैं और बाकी पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है। और समय समय पर हमारी पूरी टीम का भी चेकअप होता रहता है। जो कोरोना पॉजिटिव केसेस होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है? चिंताजनक होता है? किस तरीके से आप लोग उनका हौसला बढ़ाते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है वो डिमोटिवेट बहुत ज्यादा होता होगा, अपने आप को लेकर उसकी चिंता और ज्यादा होती होगी और उसके पास उस समय कोई नहीं रहता है सिर्फ डॉक्टर्स के अलावा। किस तरीके से आप उनका हौसला बढ़ाते हैं? बिल्कुल, किसी पेशेंट को जब कोरोना हो जाता है उसको एक आइसोलेशन में रखना पड़ता है तो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, एक तरह का डिप्रेशन आ जाता है क्योंकि पूरी फैमिली से कट ऑफ हो जाता है, फ्रेंड से कट ऑफ हो जाता है, उसके मन में कई तरह के डाउट्स आ जाते हैं, चिंताएं आ जाती हैं। तो हम तो प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं और समझाते हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इस बीमारी को आराम से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और कुछ दिनों के बाद जब वो ठीक होके जाता है तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमें दिखता है, बिल्कुल नॉर्मल होके जाता है। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि समय की भी कमी है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को जागरूक करने के लिए? आपका लास्ट रिएक्शन, आपका संदेश देश के लिए। सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूंगा कि प्लीज इस फॉलो करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक समय चल रहा है। अगर हम अब नहीं संभले तो देश को बहुत ज्यादा इसका दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अपनी वैक्सीनेशन करवाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो जिस तरीके से कोरोना को लेकर खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो ढिलाई बिल्कुल मत बरतिए, कोरोना से डरिए, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।